उनकी जो जिंदगी है बोल, अगर क्लेश में उनके प्राण निकलेंगे तो उनकी गति कैसी होगी? उसने कहा कि क्लेश में तो कोई भी मरेगा, गति बिगड़ जाएगी। तो बेटा गति ना बिगड़े इसके लिए ही तो अपने यहाँ संलेखना समाधि की बात कही है। मुनिराज सब त्याग के समाधि करते हैं ताकि प्रभु के चरणों में पहुंचे। तेरी माँ की भी सासू है, माँ है, वहीं रहना है तो तू सेवा किया कर, उनके योग दिया कर। उसको मन में आ गया कि बिल्कुल सही कहा, मैं जैसा करूंगी वैसा मेरे साथ होगा। और घर जाके उसने रोज की अपेक्षा सबसे अच्छा भोजन बनाया और सबसे पहले सासू माँ के पास लेके पहुंची। माँ भी समझ गई और बहू भी समझ गई। तो माँ बोलती है, बेटा आज मैंने सब रसों का त्याग किया। बहू कहती है, मेरी गलतियों के कारण से आपको सब त्याग करना पड़ा। सासू कहती है कि बेटा तूने कुछ छोटी मोटी गलती की होगी, उससे मुझे इतना बड़ा व्रत मिल गया, ये मेरा पुण्य है। अब हम जब संस्कृति के हिसाब से, जब आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं ना, तो नियम संयम एक बहुत बड़ी पूंजी है। यूं मुनि आपको ऐसे दिखेंगे एकदम फकीर, फकीर के पास तो फिर भी फटा हुआ चादरा होता है, इनके पास तो वो भी नहीं। सच्चे दिगंबरत्व की बात करें तो ना इनका यहाँ कुछ है, ना वहाँ कुछ है, ना कोई कंपनी पर, ना कोई फैक्ट्री पर, ना कोई मठ पर कहीं कोई कब्जा नहीं है। सच्चे दिगंबर तपस्वी की बात। अब इतने निष्प्रही, इसमें ही इनका आनंद है। चतुर्मास स्थापना के दिन राज्यपाल कोहली जी, महाराज जी आप इतना संकट सहन करते हैं। हमने तो उनको कहा कि हम तो आपसे ज़्यादा मुस्कुराते हैं, अगर संकट में होते तो हम ऐसे दुखी दिखना चाहिए ना आपको। दुखी व्यक्ति, संकट वाला तो दुखी होगा ना, लेकिन हम तुमको आपको दुखी नहीं। तपस्या, तपस्या तपस्या है, तपस्या कष्ट नहीं है। तपस्या तो हम लोकोद्धार के लिए कर रहे हैं, आत्म कल्याण के लिए कर रहे हैं, अपने को प्योर करने के लिए। सोना जितना तपता है उतना सोना निखरता है। विद्यार्थी जितना पढ़ता है उतना ऊंचा बढ़ता है। जितने बढ़िया से आईएएस में पास होता है उतनी बढ़िया पोस्ट पर कलेक्टर बनता है। मतलब है किसी भी दिशा में आपको मेहनत और तपस्या तो लगेगी, लेकिन तपस्या क्लेश नहीं होना चाहिए और दिखावा नहीं होना चाहिए। हमने आचार्य आदि सागर जी को नहीं देखा, भले हम दादा गुरु थे हमारे, लेकिन 105 साल पहले हम कहाँ हैं। हमने तो अपने दादा उनके शिष्य महावीर कीर्ति जी को भी नहीं देखा। देखा है तो सिर्फ आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज को। और घोर तपस्या, आखिरी जिंदगी के आखिरी 10 साल 48 घंटे बाद केवल एक बार मट्ठा और पानी। लोग अगर केवल पानी पीने को बरसी तप बोलते हैं ना, तो उनके 10 बरसी तप हो गए। गजब का था। हम लोग उनके सामने रहकर के भी आश्चर्य लगता था, लेकिन उनको कभी टोका, बोला ये आपका काम नहीं है, मैं अपने ढंग से तपस्या कर रहा हूं, मुझे कोई क्लेश नहीं है, मुझे दुख नहीं है, मैं कोई खींचतान नहीं कर रहा हूं, मैं इसमें खुश हूं। मुझे केवल पानी से और थोड़ी मट्ठे से भी मेरा जीवन चल रहा है। जब कम से कम साधन में मेरा जीवन चल रहा है तो मैं ज्यादा साधनों को कब्जा करके दूसरों का हक क्यों छीनूं? गांधी आश्रम गए हम तो बताया, यहाँ बाका कमरा, वहाँ उनका कमरा, यहाँ विनोबा जी, वहाँ मीरा जी। फिर हमने भी पूछ लिया कि गांधी जी का कमरा। उस व्यक्ति ने, क्या नाम से, अतुल भाई ने कहा कि महाराज जी उनका नाम से कोई कमरा नहीं था, वो यहीं पौर में। हमने कहा इससे सीखो कि अगर हम कम से कम साधन में रह सकते हैं तो कम से कम साधन अपनाओ, ताकि और साधन दूसरों के काम आ सके।
कई लोगों को इतनी आकांक्षाएं होती हैं कि एक नहीं अनेक अनेक फ्लैट्स ले लेते हैं, बड़ी बड़ी ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं। और भी तो लोग हैं दुनिया में। अगर पानी है तो केवल तुम्हारे लिए थोड़ी है कि तुम गाड़ी धो, सड़कें धो, खूब टंकी से में गिरने दो, फैलने दो। सबके लिए है। अन्न है तो सबके लिए है। ज्ञानियों, जैसा हमारा आत्मा वैसे सबका आत्मा। महावीर स्वामी ने किसी तरह के हीन, कहेंगे कि किसी को हीन नहीं माना, किसी को तुच्छ नहीं माना, किसी को, उन्होंने तो कहा कि पेड़ पौधे वनस्पति में भी आत्मा है, कीड़े मकोड़ों को भी मत मारो, मनुष्य को सताना तो पाप है ही, पशु पंछी को सताना भी पाप है। और उन महावीर स्वामी की परंपरा में हमने आचार्य आदि सागर जी को, महावीर कीर्ति जी को, सन्मति सागर जी को पाया। ऐसे ही एक और प्रसंग है कि उनके पास कोई भी जाता था तो मुस्कुराता हुआ वापस आता था। बोलते नहीं थे अक्सर कर, लेकिन कभी किसी से बोलते थे तो कोई भी मुस्कुराता हुआ वापस आता था। एक गरीब आदमी ने, एक अस्पृश्य ने सोचा कि सब लोग जाते हैं, बाणिया लोग, पाटिल लोग, गांव के जमींदार लोग, और सब खुश होते हैं और इनको खूब मिलता है, धन भी मिलता है, फसल भी यहाँ बहुत होती है, हम भी जाएं। जाके थोड़ा दूर बैठ गया, महाराज जी ने को वंदन किया, और आपके पास जो भी आता है रोते रोते आता है, हंसते हंसते जाता है, मुझे भी आप कुछ दो। उन्होंने कहा कि मेरे पास क्या है, पिच्छी है, मयूर पंख हैं, इससे मैं जीव जंतुओं को हटा करके बैठता हूं ताकि किसी को तकलीफ ना हो। कमंडल है, इसके पानी से हाथ मुंह धोता हूं, तुम्हें क्या दूं? उसने कहा कि देखो बाबा, सबको देते हो, मुझे भी दो। उन्होंने कहा कि सबको, हाँ, जो भी आते हैं सब खूब हैं, संपन्न हैं, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। करने को कुछ नहीं है मेरे पास। उन्होंने कहा कि मेरे पास भी यूं देने को तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम कभी भी कुछ नहीं दे सकते ऐसा मत सोचो। अगर कोई तुमसे मिलने आता है, कोई सामने आता है, कोई राम राम करता है, कोई जय जिनेंद्र करता है, तो तुम उसे कुछ दे पाओ ना दे पाओ, मुस्कान जरूर देना। तुम किसी के लिए कुछ कर पाओ ना कर पाओ, गिरते हुए का हाथ जरूर थाम लेना। तुम्हारे पास दो हाथ हैं और तुम्हारे पास एक जीभ है। तुम अगर किसी को धन पैसा नहीं दे सकते हो तो प्रेम के, संतोष के दो शब्द जरूर देना, तुम्हारा जीवन भी मंगलमय हो जाएगा। इतना तो सब कुछ तुम्हारे पास है। और व्यक्ति जो खुश रहता है उसका जीवन खुशहाल बनता है। आप जैसे सोचते हैं, आप जैसे रहते हैं, आप वैसे बन जाते हैं। हम तो इस तपस्या में प्रसन्न हैं, खुश हैं, और ये सब साधु वर्षों से साधना कर रहे हैं। यह एक तपस्या का मार्ग है और उन महापुरुष ने ये मार्ग दिया, जो कि उनके ग्रस्त जीवन की चर्चा तो हम पहले ही कर चुके, लेकिन फिर भी किसी व्यक्ति का हृदय आपको टटोलना है तो आप उसके कार्य से अनुमान लगाइए कि ये व्यक्ति कैसा है। किसी व्यक्ति का कार्य बोलता है कि इसका मन कैसा है। उनके बारे में आता है कि उनकी गन्ने की बहुत बड़ी फसल थी, खेती थी, जमींदार थे ऑलरेडी, तो ईख गन्ने की खेती थी। एक बार की बात है कि वो अपने किसी और खेत पर बैठे थे और उनके कुछ मजदूर एक व्यक्ति को पीटते हुए लाए और उसके साथ गन्ने का बहुत बड़ा गट्ठा बंधी हुई है, गन्ने, ईख।
वहां बोलते हैं ऊस, मराठी। जैसे ही शिवगोंडा ने देखा, उन्होंने पूछा काय झाले, क्या हुआ? नौकरों ने कहा यानी ऊस चोर ले, इसने गन्ने की चोरी की। उन्होंने कहा शांतता ठेवा, बसा, शांति रखो, बैठो। नहीं, हम इसको हाथ पांव तोड़ देंगे, इसने हमारे गन्ने की चोरी कैसे की? उन्होंने फिर कहा कि थोड़ा शांति रखो, मुझे भी कुछ बोलने दो। ये तो हमने देख लिया, उस तरफ हम लोग रखवाली पर थे, नहीं तो ये तो इतना सारा गन्ने का बोझ लेके जा रहा था, इतने ईख लेके जा रहा था। ठहरो। पूछा भाई तुम इतने गन्ने क्यों चुरा के लेके जा रहे थे? उसने कहा जमींदार की पाटिल के सामने तो हाथ जोड़ना, उस समय तो जिसमें कुछ ज्यादा ही था दबदबा, लेकिन उनका जीवन वैसा नहीं था। उन्होंने कहा शांति से बोलो, प्रेम से बोलो, घबराओ मत, डरो मत, मैं तुम्हारा ही हूं। बताओ तुम इसे चोरी क्यों करके ले जा रहे थे? उसने कहा क्या बताऊं, 2 दिन से मजदूरी नहीं मिली, 2 दिन से कहीं काम नहीं मिला, घर पर बच्चे भूखे हैं। पत्नी ने बहुत उलाहना दिया, कुछ भी लाओ, कहीं से भी लाओ। गांव में जिनसे मांगता था उनसे मांगा, उनने मना कर दिया। फिर यही रास्ता बचा, कहीं से कुछ चुराओ, कम से कम पेट में रस जाएगा, इसको बेच के रोटी के कुछ टुकड़े में तैयार हो जाएंगे। उनने अपने कर्मचारियों की तरफ, लोगों की तरफ देखा कि सुनो ये क्या बोल रहा। कोई आपत्ति विपत्ति का मारा व्यक्ति यदि चोरी करता है तो वास्तव में वह चोरी नहीं है, एक बात। दूसरी बात है कि समाज में ऐसे लोग पैदा ही नहीं होना चाहिए कि जो भूख प्यास के कारण से ऐसे कर्म करें। उनने कहा तू आराम से लेके जा, और अब जब तुझे जरूरत पड़े तो मेरे को बोल करके अपनी गृहस्थी का खर्च ले जाया करना। दया भावना। ऐसे सद्गुण थे, तभी तो जाकर के भी ऐसे कठोर तपस्वी बने। और उन्होंने 1913 में मुनि दीक्षा ली। 1944 तक, कितने साल? 13 से 44, 33, 31 वर्ष लगातार। फिर आचार्य भी बने, महावीर कीर्ति जैसे शिष्य तैयार किए, और उनको अपने शिष्यों को संबोधित करने का भी बहुत अच्छा तरीका था। महावीर कीर्ति जो उनके एक शिष्य थे, पट्टाचार्य भी बने, उनको उनने कुछ संबोधन दिए। उनने कहा कभी श्रावकों की भानगढ़ में नहीं पड़ना। भानगढ़ समझते हैं ना? हाँ, श्रावकों के, ग्रस्तों के, गांव वालों के कोई झगड़े टंटे हों तो तुम साधु हो, तुम उसमें नहीं पड़ना। पंचायती में आज हमारे पास अभी राजस्थान से कोई ना कोई विधायक, कोई ना कोई उम्मीदवार आ ही रहा है। हमने सोच लिया अच्छा हुआ कि इस वक्त हम राजस्थान में नहीं हैं। हाँ, वो कांग्रेस वाला भी, भाजपा वाला भी, सभी, और सब कहते कि हमको जीतने का आशीर्वाद। बड़ा मुश्किल का काम होता है, श्रावकों के, ग्रस्तों के झंझट में नहीं पड़ना, एक बात। दूसरी बात, कभी आहार करने, भोजन करने जब ग्रस्त के घर जाओ तो माथा ठंडा रखना। कई बार कुछ तपस्वी ऐसे होते हैं अबड़म बड़म, और जरा सा कुछ गड़बड़ हुआ कि श्राप। अरे तुम श्राप देने के लिए साधु बने हो कि आशीर्वाद देने के लिए? हैं? दुनिया पहले ही दुखी है, और क्या श्राप देते हो? लोग पहले ही दुखी हैं और तुम उनमें से कुछ निकालते हो, इतना रुपया जमा करना, अमुक अनुष्ठान में इतना लगेगा, ऐसा करो नहीं तो श्राप। अरे संतोष सुख बांटो, तुम्हारे से कुछ सीधा सीधा होता है तो ठीक, तंग तो मत करो। तो दिमाग ठंडा रखना। गरम दिमाग से जाओगे तो ठंडी रोटी भी गरम हो जाएगी। हाँ, कुछ लोग होते हैं कि रोटी तो ठंडी खाते हैं और दिमाग गरम रखते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि रोटी गरम खाते हैं लेकिन दिमाग
महाराज जी ने साधु जैसी बात कही कि आहार जैसा मिले सो ठीक, लेकिन तुम्हारा दिल दिमाग शांत रखना। ऐसे कभी ज्यादा विकल्प आए, ज्यादा विकार कभी मन में आए, तो तुम नमोकार महामंत्र का 27 श्वासोच्छ्वास में एक पूरा कायोत्सर्ग करना। कितना बढ़िया उपाय है ये, आपके लिए भी काम आ सकता है। एकदम शांति से तुम्हारा वह जंजाल निपट जाएगा। बड़े शहरों में कभी जाना नहीं। हाँ, आचार्य महावीर कीर्ति जी के लिए जो कहा था, वो जो हमने एक छोटी पुस्तक में पढ़ा था, बड़े शहरों में जाना नहीं। और वो अहमदाबाद आए तो थे, लेकिन ज्यादा दिन रुके नहीं 1972 में। अब हम भी नहीं रुकना चाहते थे, लेकिन वो सब ऐसी कुछ बातें उन्होंने बताई। महावीर कीर्ति एक ऐसे कठोर तपस्वी थे कि महिलाओं के हाथ से आहार नहीं लेते थे। क्या? महिलाओं से आहार नहीं लेना। ब्रह्मचर्य इतना शुद्ध पालन करना कि महिलाओं से आहार भी नहीं लेना। फिर आचार्य महाराज ने कहा कि तुम उत्तर भारत में जाओगे तो महिलाओं के हाथ से लेना पड़ेगा, इसलिए इसका विकल्प नहीं रखना। जो भी आहार देने आए और पात्र हो, शराब का मांस का त्यागी हो, अच्छा श्रावक हो, तो आहार ले लिया करना। ऐसी कुछ बातें उन्होंने बताई जो आज भी साधुओं के काम की हैं। उनके पवित्र चरणों में बारंबार वंदन। वो है दीक्षा दिवस हमारे परिणाम की निर्मलता में कारण बने, और यह जो कठोर 80 धारा व्रत है और आनंद का साधना का मार्ग है, ये बढ़ता रहे, सबका कल्याण हो, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। कलेक्टर साहेब परिचय।